हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निम्न संख्याओं को, यानी कि ये जो संख्या है 729, 400, तीसरा में देखें तो 1764, इसी तरह से 10 तक दिया हुआ है। तो उन सभी संख्याओं का क्या करना है आप लोगों को, वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 3 में हमने बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, और ये प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए इसमें भी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 729 है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 2 से पहले भाग दे करके देखेंगे। 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो 2 से नहीं लगेगा योग। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक देखना हमेशा। इकाई अंक देखे, अगर यहाँ पे सम रहे तो 2 से भाग लगा सकते हैं, अगर विषम में रहे तो हम 2 से कभी भी नहीं लगाएंगे। इसमें आगे देखेंगे हम 3 से लगा करके देखेंगे, 3 से न लगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से न लगे तो 7 से, 7 से न लगे तो 11 से, 11 से न लगे तो 13 से, 13 से न लगे तो 17 से, 17 से न लगे तो 19 से, 19 से न लगे तो 23 से। ऐसे आप लोगों को भाग लगाते चले जाना है। तो इसमें आप लोगों को 3 से लगाना है। 3 से जब लगाइएगा तो भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा देना है 3 से। 3 से जब भाग लगाइएगा तो देखिए इसमें 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6 हो गया। आप कहिएगा ये कहीं से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो 7 है, 7 में हम भाग दिए हैं 3 से, तो 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे लिख दिए 6 आया है तो। और 7 में से हम 6 को घटाएंगे। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे समझिए। जैसे हमें 3 से भाग देना है 729 में, तो देखिए 3 से देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे ये जो 6 आ रहा है तो यहीं लिखे हम 2, ये वाली 2 यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचता है, और यहाँ पे 1 पे ये 2 उतर जाता है। 1 पे ये हो गया 2, तो यही 1 पे 2 हो जाएंगे। तो 1 पे 2 कितना होता है, 12। तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया। और इसके बाद ये है 9, तो 3 तिहाई के 9, 3 बार में 9, यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरह से आप लोगों को भाग देना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 चौके 12, इसमें भी देखे तो 3 चौके 12, ये कट गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है 9, तो यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 3 तिहाई के 9, ये पूरा पूरी कट चुका है। यही हम लिखते हैं, यहाँ पे 243 लिखे हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे फिर से देखिए इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से फिर से लगाना है भाग। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में ये 24 कट गया, ये जो 24 है 8 बार में 3 अट्ठे के 24, और 3 एका 3, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में। फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, फिर से 3 से लग जाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 81, यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 2 बार में 6। अब देखिए 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, और ये 2 पर 1 हो जाएंगे तो 21। तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में 21 आ जाता है। फिर से हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। अब फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 नब्बे के 27, 9 बार में 27, 3 से जब 27 में भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई के 9, फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 एका 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए जैसे 729 है, 729 दिया हुआ है, तो 729 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोगों को 6 बार लिख देना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है 729 का। तो सबसे पहले देखिए हमें आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रियाएं हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम पहले वर्ग के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो हम यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार इसके लिए लिख देंगे 2 का वर्ग। आप लोगों को बेसिक से समझा रहे हैं, बाकी उतना आप लोगों को नहीं करना है। पहला में हम आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का वर्ग। अब कहिएगा ये 2 का वर्ग, 2 के ऊपर घात, तो 2 क्यों लगा रहे हैं, सॉरी 3। देखिए सभी में 3, हमने 2 ले लिया है, सभी में 3 रखना है। यहाँ पे क्या लेना है, 3। ये देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 रखना है यहाँ पे, तो 3 लिए हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 3 का वर्ग हो जाएंगे।
गुने में 3 का वर्ग। अब यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समान संख्याओं को साथ क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते तो ऐसे ही करते थे। देखिए ये समान संख्या है, 3 दो बार इसमें हम जोड़ा लगाए, दो संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाते जाएंगे। जोड़ा लगाए हैं समान संख्या में। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 दो बार है तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 3, तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए, 3 का वर्ग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख दें 3 का वर्ग, इसको भी लिख दें 3 का वर्ग। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए सभी के ऊपर घात 2 है, सभी वर्ग में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 3। और इन सभी के लिए एक बार ही लिख सकते हैं डायरेक्ट वर्ग, इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया घात 2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए, अब समझाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है 729 का वर्गमूल। 729 का जब वर्गमूल, वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। जब भी रूट लग गया इसका मतलब 729 का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो इसी का देखिए इसके ऊपर घात जो है हट जाएगा इसके ऊपर से, और यही संख्या हो जाएंगे 3 गुने में 3 गुने में 3। तो यहाँ पर गुना करिए, 3 तिया के 9 तिया के 27। इसको भी आप लोग समझिए, अब समझाते हैं। देखिए ये जो है 729 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 27 हो जाएंगे। अब कैसे आया 27, तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, हमने आपको क्या समझाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रिया है। जैसे देखिए अगर कहे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया के 9 होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसी में अगर पूछते 9 का वर्गमूल, अगर 9 का वर्गमूल कहे निकालने के लिए, तो यही संख्या हो जाता है 3। इसमें से घात हट जाता है, घात को हम नहीं लिखते, जब भी रूट में लगाते हैं तो घात बाहर हो जाता है इसमें। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे ये जो संख्या थी इसके ऊपर घात 2 लगा है, इसमें हम जब रूट लगाए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये घात हट गया, तो यही संख्या बच गया। और इसको हम लिख देंगे इस तरह से गुना करके, 3 तिया के 9 तिया के 27। तो यहाँ पर उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 27 निकल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा नंबर समझाते हैं। अब इसमें समझिए, जैसे 400 है, 400 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, तो आराम से लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 200 हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएंगे। यहाँ पे 400 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, और ये 2 शून्य है तो शून्य लगा देंगे। फिर 2 से हम लगाएंगे तो 2 एका 2, और ये 2 शून्य तो शून्य डाल दीजिए। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे के 10, और ये शून्य तो शून्य। फिर 2 से लगाना इसी तरह से, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, 25 दूनी के 50 होता है। यानी कि ऐसे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें 1 बच जाता है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे शून्य 10, तो 2 पंचे के 10। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक देखें तो ये 5 है, और 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या आ गया तो ये हमारा 2 से कभी भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से लिखेंगे। तो 3 से भी लगाइएगा तो 3 के पहाड़ा में 25 नहीं है, 3 से कभी भी भाग नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे अब 5 से। 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 5 है 25, 5 बार में 25। अब क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 5। यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को, ये जो 400 दिया हुआ है, 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, और 5 2 बार, तो इसको लिख दीजिए। 2 4 बार, 4 बार लिख देंगे, 3, इसके बाद हो गया 4, इसके बाद 5 कितनी बार, 2 बार दिया हुआ है, 2 बार लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 400 का वर्गमूल इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं। 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, एक जोड़ा में से, जैसे यहाँ पे देखिए 2 को, ये 2 2 दोनों समान संख्या है तो 2 2 का जोड़ा लगाना है। इसी तरह से इसका भी जोड़ा लगा देंगे, और इस तरह से इसका भी जोड़ा लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या लेंगे, यहाँ पे 2 गुने 2 है तो हम इसमें से एक बार 2 को लिख देंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। इसके बाद ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाए, इसमें देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं दो संख्याओं को, और दो संख्या में कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ पे 3 रहता है, तो उसको हम एक साथ जोड़ा नहीं करेंगे, समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों 2 है, तो इसमें से हम एक बार यहाँ पे जोड़ा लगा दिया, और इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे। इसमें से देखिए एक जोड़ा यहाँ पे है, 5 2 बार है, तो इसमें से हम एक बार 5 को ले लेंगे जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। और यहाँ पर अब देखिए इसका हल करिएगा तो देखिए जब 400 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी के 4 पंचे के 20, यहाँ पे ये हो गया 20। 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए 1764 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक जो है सम में है, तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16। देखिए 17 में से हम 16 को घटाएंगे, ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग दे रहे हैं 1764 में, तो कैसे भाग देते हैं, 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16 ये हो गया, और ये जो 8 लिखे इन्हीं को यहाँ पे लिखे, ये 8 ये हो गया। और इसके बाद देखिए 17 में से 16 को घटाए तो 1, तो यही 1, और इसके ऊपर 6 है, ये है 6, तो 6 लगा दिए।
तो 2 × 8 = 16। यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी समझिए 2 × 8 = 16, तो इसमें बच जाता है 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे 6 16, तो 2 × 8 = 16 हो गया। और ये 4 है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे जैसे समझिए 2 × 8 = 16, ये पूरा पूरी कट चुका है, और ये 4 उतरा है तो 2 दूनी के 4, यह हमारा कट चुका है। तो इसी तरह से इसमें भी करना है, ऐसे समझना है आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 से भाग देना है फिर से। यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एका 2। अब देखिए ये हमारा विषम संख्या आ गया, एक इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम 3 से लगा करके देखेंगे 3 से लगता है कि नहीं। 3 से लगाएगा तो 3 एका 3, और इसमें 1 बच जाता है, ये 4, तो 3 चौके 12, इसमें 2 और ये 1, यानी कि 3 से लग जाता है। 3 से जब इसको लगाइएगा तो 3 एका 3, एक बार में 3, इसमें 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, और 1 पर 4 14, तो 3 चौके 12, तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 2 पर 1 21, तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में आ गया 21। अब इसके बाद देखिए फिर से 3 से लगाएंगे, हम 3 से लगाएंगे तो 3 से लगेगा 3 चौके 12, 4 बार में 12, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और ये 7, 2 पर 7 27, तो 3 9 के 27, 9 बार में। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3 से नहीं लगेगा, इसको 3 से लगाइएगा तो 3 के पहाड़ा 49 नहीं आता है, जैसे 3 एका 3, और यहाँ पे 1 बच जाता है, और 9 1 पर 9 19 होता है, तो 3 के पहाड़ा 19 है नहीं, तो यहाँ पर हम 7 से डायरेक्ट लगेगा, ना 5 से लगेगा ना 3 से लगेगा, डायरेक्ट ये 7 से लगाए। 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते के 49, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। अब इसके बाद लिख देना है 1764 बराबर, इसका गुणनखंड के रूप में देखिए 2 2 बार है तो 2 बार लिख देना है, इस तरह से गुने में 3 कितनी बार 2 बार, तो 2 बार लिख देना है। इसी के बाद 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख देना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया जैसे 1764 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे दो संख्याओं को, दो समान संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगा देंगे, और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे 2 का जोड़ा लगा इसमें, तो हम एक बार 2 को लेंगे, 2 बार 2 था तो इसमें से एक बार ले लेंगे। 3 हम 2 बार है तो इसमें से एक बार 3 को ले लेंगे। जब भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ऐसे ही करना है। 7 में से यहाँ पे देखिए 7 गुने 7 है, तो इसमें से एक बार 7 ले लेना है। अब इसके बाद देखिए 3 दूनी के 6 और 6 सत्ते के 42, यानी कि 1764 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 42 निकलेगा, यही होगा इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग आप लोगों को बताने लगे एक एक करके तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का ये 4 नंबर है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 40 96, इसका हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया, और इसके बाद क्या करना है, इसको लिख देना है। 40 96 था, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 40 96 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो हमने इसको 12 बार लिख दिया। यहाँ पे लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार इस तरह से गुना किया है। अब हमें यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कह रहा था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो हमने 40 96 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, समान संख्याओं के साथ, सभी के सभी 2 ही है, तो इन सभी संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाएंगे, और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे ये देखिए एक जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इसमें से हम 1 2 ले लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इस जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इसमें से 1 2 ले लिए, और इसमें से 1 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही हो गया इसका वर्गमूल। जब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये संख्या निकलेंगे। 40 96 का वर्गमूल हो गया यहाँ पे 64। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 77 44, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से भाग देना है 77 44 में, तो 3872 हो जाएंगे। फिर 2 से दीजिएगा तो 1936, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 968, फिर 2 से देंगे तो 484, फिर 2 से देंगे तो 242, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 121। यहाँ पर देखिए 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 7 से भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 11 से लगेगा। 11 से लगाएंगे तो 11 11 का 121 होता है, फिर 11 से हम 11 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो यहाँ पर हम 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार, 11 2 बार, तो 11 को 2 बार लिख दिए। इसके बाद हम क्या किए, इसको जोड़ा कर दिए, इस तरह से जोड़ा लगा दिए समान संख्याओं के साथ। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिखना है इसको। देखिए 2 बार है तो हम इसमें एक बार लिख दिए 2 को, इसके बाद इसमें से एक 2 को, इसमें से भी एक 2 को ले लिया, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो इसमें से जोड़ा में से एक बार 11 को ले लेंगे। यहाँ पे जब भी इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात किए हैं, तो 77 44 का वर्गमूल क्या हो जाता है, यहाँ पे निकालते हैं तो 88 होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9604, इसका भी इसी तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 2 से लेंगे भाग, तो यहाँ पे 9604 में, तो यहाँ पे हो जाता है 4802,
फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 2401, फिर यहाँ पे देखिए 2401 में यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगता है, जब नहीं लगता है 5 से भी नहीं लगेगा तो हम 7 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 से लगा है, 7 से लगाए हैं तो 7 के पहाड़ा में कितनी बार में यहाँ पे होता है 2401, यहाँ पे ये होता है 243 बार में, तो यहाँ पे 243 हो गया, फिर 7 से भाग लगाए हैं तो 49 बार में, यहाँ पे फिर 7 से भाग लगाए तो 7, फिर 7 में 7 से भाग लगाए तो यहाँ पे 1 हुआ है, इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दो बार है तो 2 बार लिख दिए, 7 4 बार है तो 7 को 4 बार लिख दिए, और इसके बाद हम जोड़ा लगा देंगे इस तरह से हमने जोड़ा लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिख देना है 2 को, इसके बाद देखिए ये 7 है जोड़ा में है तो इसमें से एक बार ले लेना। अब यहाँ पे भी 7 जोड़ा में है तो इसमें से एक बार लिख देना है 7 को, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो देखिए 2 सत्ते 14 सत्ते के 98 हो जाता है। तो इस तरह से हमने 6 नंबर को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 7 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से 7 नंबर में यहाँ पर दिया 5929 का भाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो भाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ऐसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 5929 में, तो 7 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 7 से लगाया तो 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 847, फिर 7 से लगाएगा तो 121। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट भाग दे दीजिए, जैसे 7 में देना है 847 में, 7 से 847 में भाग देना है और भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 121 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 11 से भाग लगेगा, 11 से लगाएंगे तो 121 में, तो यहाँ पे 11 बार में आता है, फिर 11 से 11 में भाग देंगे तो एक बार में, तो 7 2 बार आया है तो 7 को 2 बार लिख दिया, 11 2 बार तो 11 2 बार। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ा लगाना होता है समान संख्याओं के साथ, इस तरह से समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाए और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 5929 का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से एक जोड़ा में से हम एक बार 7 को लिख देंगे, और यहाँ पे एक बार जोड़ा में ये है 11 गुणे 11, तो इसमें से एक बार 11 को लिख देना है, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते के 77, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 8 नंबर को देख लेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 4 का 8 नंबर में देखिए 92 से 16, इसका भाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो टोटल ये कितनी बार आ जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, और 3 2 बार है तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिख दिया, इस तरह से गुणा में लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड रूप में हो गया। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए 92 से 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक बार लिख देंगे, जैसे 2 है 2 बार, तो इस जोड़ा में से हम एक बार लिख देंगे, इसके जोड़ा में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसके जोड़ा में से एक बार 2 को लिख देंगे, इसके बाद इसके जोड़ा में से हम 2 एक बार लिख देंगे, इसके जोड़ा में से एक बार 2 को लिख देंगे, और इस जोड़ा में से हम एक बार 3 को लिख देंगे। अब इसको गुना करिए तो इसका वर्गमूल यही हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 किया के 96, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 नंबर को, देखिए 9 नंबर में यहाँ पे दिया 529 में देखिए 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 5 से भी लगाइएगा नहीं लगेगा, 7 से भी लगाइएगा तो नहीं लगेगा, 11 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगता है, नहीं 17 से लगता है, नहीं 19 से लगता है, ये डायरेक्ट लग जाता है 23 से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 को 23 से गुना करिएगा तो 529 आता है, यानी कि 23 बार में भाग लगता है, तो 23 लगाए, फिर यहाँ पे 23 से 23 में भाग लगाए तो एक बार में, तो यहाँ पे देखिए 529 बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 23, और इसके बाद हम इसका जोड़ा लगा देंगे इस तरह से। इसका जोड़ा में हम यहाँ पे जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक बार लिख देते हैं, तो 23 2 बार था तो इसमें एक बार लिख दिया, तो यही हो गया इसका वर्गमूल। जब 529 का वर्गमूल निकालिएगा तो 23 निकलेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट है 10 नंबर। अब 10 नंबर को समझिए, यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पे 8100 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 2 से भाग लगाए 8100 में तो यहाँ पे हो जाता है 4050, फिर 2 से लगाए तो 2025, फिर यहाँ पे देखिए 2 से नहीं लगेगा, अब ये विषम संख्या हो जाता है 5, तो हम लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 675, फिर 3 से लगाते हैं तो 225, फिर 3 से लगाते हैं तो 75, फिर 3 से लगाते हैं तो 25, और 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसी 8100 को, 8100 बराबर लिख दिए, यही जो दिया हुआ है गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिए। 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार तो 1 2 3 4 बार, 5 2 बार तो 5 2 बार लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के साथ इस तरह से समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए हैं। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसमें से जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जैसे 8100 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें से हमें एक बार 2 को लिख देना है, इस जोड़े में से एक बार 3 को लिख देना, इस जोड़े में से एक बार 3 को लिखना है, और ये जो जोड़ा है 5 का इसमें से एक बार 5 को लिख देना है। इसके बाद इस संख्याओं को क्या करना, आपस में गुना कर लेना है, 2 तिया के 6, 6 त्रिक 18, 18 पंच के 90, तो यही हो गया इसका वर्गमूल निकाले हैं। 8100 का वर्गमूल हो गया 90। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए,
यानी कि निम्नलिखित संख्या यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है सभी के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, पाँचवीं और छठी में ये जो संख्याएं दिया है इन सभी के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करेंगे, जिससे इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए 252 है, 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार में 2 एका 2, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 2, 2 छक्के 12, 126। फिर से हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया के 6। अब फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, इकाई अंक यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एका 3। फिर से यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते के 21। यहाँ पे इसके बाद देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 252 का 252 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने में 7। ये पहला का हल कर रहे हैं हम। तो देखिए आप लोगों को पता है पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, समान संख्याओं के साथ जब जोड़ा होता है इस तरह से तब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं है। तो देखिए इसी में हमें कह रहा था वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे इसका भी जोड़ा हो जाता है। तो 7 से जब इन संख्याओं में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इसमें जोड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है इसको, और इसके बाद हमें जो है वो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, तो चूँकि हमें पता है यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जो है ये जोड़ा में नहीं है। देखिए ये दोनों जोड़ा में था, लेकिन ये 7 अभी हम लिखे ये जोड़ा में नहीं था, एक ही 7 यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 जोड़ा में नहीं है। जोड़ा या फिर बोल सकते हैं युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। भाषाओं में इसे लिख देते तो इसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसलिए आप लोगों को इसको लिखना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़ा में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 252 में 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखिए आप लोगों को पता है ये जो 252 है इसका देखिए तो यहाँ पे सभी संख्या में देखिए तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो समान है, यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ा में है, लेकिन ये 7 जो है जोड़ा में नहीं है। तो हम इसी को लिख दिए यहाँ पे 252 का अभाज्य गुणनखंड किए, 252 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 जोड़ा में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर हम लिखे 252, ये जो 252 है 252 में 7 से गुणा करने पर ये जो 7 है इससे अगर हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसको गुणा करके देखिए तो हमें देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर एक बात और लिख देना। यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 7 है। 7 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये जो संख्या है 252 में 7 से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा था, पहला बताना है यहाँ पे कौन सी सबसे छोटी संख्या से हम गुणा किए हैं, तो 7 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या है, 7 है। 7 से गुणा करें तो लिख देंगे 7 है। वांछित का मतलब जिस संख्याओं का हमें आवश्यकता होती है, तो सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब हमें लिख देना इन्हीं को, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे है उसको लिखिए। यहाँ पे 252 में क्या करना है, गुना कर देना है 7 से। 252 में 7 से गुना करिए और यहाँ पर ये जो है इसको लिख दीजिए, गुणनखंड के रूप में है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3
गुने 7, इतना तो दिया ही था। और इसमें हमें क्या करना है, 7 से गुना करना है, तब जाकर के ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को गुना करिए। 252 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 1, 5 सत्ते 35 और हाथ में 1 था तो 36 का 6, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, यहाँ पर हो जाता है 1764। अब ये जो 1764 दिया हुआ है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बना है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी अब जोड़ा में आ गया है। इससे पहले जोड़ा में नहीं था, 7 जोड़ा में नहीं था, लेकिन हम जब इसमें 7 से गुना किए तो ये जोड़ा में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक संख्या, ये जो दिया हुआ है समान संख्याओं के साथ जोड़ा, तो इसमें से हम एक संख्या निकाल करके लिख देते हैं वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें से 3 एक बार ले लेंगे और इसमें से 7 एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 तिया 6, 6 सत्ते के 42। तो देखिए पहला उत्तर यहाँ पे हो गया, इसका सबसे छोटी वांछित संख्या 7, पहला उत्तर ये 7 हो गया और दूसरा हमारा हो गया 42। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर लिखेंगे। देखिए दूसरा नंबर को समझते हैं, दूसरा में दिया 180। अब ये जो दूसरा दिया है इसको भी इसी तरह से हल करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 90, फिर यहाँ पर हम 2 से देंगे तो 45 दूनी के 90 45। फिर अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 3 से, 3 से लगाएंगे तो 15 तिया के 45, 15 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 5 तिया के 15, 5 बार में। और 5 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे तो यहाँ पर 180 बराबर, देखिए इसका गुणनखंड 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 और गुने 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब सभी संख्या आपस में जोड़ा में होती है, समान संख्या। जैसे देखिए ये दोनों समान है, 2 है तो इन दोनों जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, लेकिन 5 देखें तो ये जोड़ा में नहीं है। तो इसमें ये जो 180 दिया है इसमें हम कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें अगर देखिए सबसे छोटी संख्या अगर 5 से गुना कर दें, इसमें यही 5 जोड़ा में नहीं लग रहा है, यानी कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, ये जो 5 अगर रहता है यहाँ पे गुना में तो ये जोड़ा हो जाता, और जोड़ा हो जाता है तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करना है इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ये 180 जो दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 दिया हुआ है संख्या, 5 जोड़े में नहीं है, इस तरह से लिख देना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखना है इसलिए, यहाँ पर लिख देना है इसलिए 180 में किससे, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, जब इसको गुना करिएगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको समझाते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिख देना है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी कौन सी संख्या से गुना कर रहे हैं जिससे ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, 5 संख्याओं से, 5 से जब गुना करेंगे तब जाकर के हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 180। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या, वांछित का मतलब जो हमें ज़रूरत होता है, तो ज़रूरत 5 का है, 5 से हम गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे वांछित संख्या 5 है या फिर लिख सकते हैं होगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला का उत्तर हो गया, ये हमारा पहला उत्तर हो गया 5 संख्याएं। अब इसी तरह से दूसरा उत्तर कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 180 में हम गुना कर देंगे 5 से। 180 में 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है 180 ये किसी का वर्ग नहीं है, तो मैं कह रहा था वो सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए जिससे हम गुना करें 180 में तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो वर्गमूल भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो चलिए उसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे 2 गुने 2, इसका गुणनखंड के रूप में है। और यहाँ पर देखिए ये संख्या एक बार है 5, और इसमें क्या कर रहे हैं हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ये अब जोड़ा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जोड़ा में, ये भी जोड़ा में और ये भी जोड़ा में, और इसको जब गुना करिएगा तो कितना होगा, शून्य को 5 से गुना करेंगे तो 5, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते, सॉरी शून्य ही होता है, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते तो शून्य होता है,
और 18 को गुना करेंगे 5 से तो 18 पंचे के 90, डायरेक्ट यहाँ पे 900 हो जाता है। और ये हमारा 900 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या, और ये सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं तो इस तरह से रूट लगाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो जोड़ा दिया हुआ है इस तरह से समान संख्याओं के साथ, इसमें से हम एक संख्या लिख लेते हैं। दो बार है तो एक बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, 5 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे तो यही इसका वर्गमूल हो जाएंगे। 2 तिया के 6 पंचे के 30। इस तरह से हो गया आंसर। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर। देखिए वीडियो ऐसे में लंबा हो रहा है, ऐसे समझा रहे हैं लिख करके, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 का ये तीसरा नंबर है, यहाँ पे 1008 दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा था, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न हमने आपको बताया हुआ है, कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं में, यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है उसमें प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे हम अगर गुना करेंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें देखिए ये जो दिया हुआ 1008, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह से हम किए हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 1008 बराबर, देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार लिख दिए इस तरह से। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, और 7 देखिए तो 1 बार है। तो यही संख्या में ज्ञात करना है। देखिए ये सभी का जोड़ा लग गया है, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं यहाँ पे, चूंकि 1008 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1008 में 7 से। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा में लाने के लिए, 7 को जोड़ा में लाने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे 1008 में 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, अतः यहाँ पर ये हम क्यों लिखे, सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है, क्योंकि हमें कह रहा था, पूछ रहा था यहाँ पर बताने के लिए, हमें कह रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है। इसी तरह से आपको भी लिख देना है। और इसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें हम 7 से गुना करें 1008 में, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए 1008 गुने 7, 1008 से हम 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त कितना होगा, 7056। इसको जब गुना करेगा तो 7056 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो गुणनखंड के रूप में है तो इसी को हम लिख दिए हैं, और इसमें जब गुना कर रहे हैं 700 तो यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, ये जोड़ा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी जोड़ा में अब आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है 7056, और 7056 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी कह रहा था ज्ञात करने के। तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो इसी में से ये जोड़ा है तो एक बार लिख देंगे, इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसमें से एक बार 3 को लिख देंगे, और इसमें से एक बार 7 को लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 तिया के 12 सत्य के 84 हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर। इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, ये जो दिया है 2008, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब इसके बाद कि अभाज्य गुणनखंड जब करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है, इसका गुणनखंड 3 एक बार, 13 2 बार। इसमें देखिए 13 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, वो सबसे छोटी संख्या हमारा 3 हो जाएंगे। 3 से जब गुना करेंगे 2028 में तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2028 का अभाज्य गुणनखंड में 3 जोड़े में नहीं है, इसी को लिख दिए यहाँ पे। इसलिए 2028 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख दिया अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है, ये पहला उत्तर हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे इसमें देखिए यहाँ पर लिख दिए 2028 गुने 3। 2028 में हमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 2028 में हमें 3 से गुना करना है, तो 2028 में हम जब 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 6084 हमारा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया। इसी को जब गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इस तरह से लिखाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 पहले से है, और ये 3 एक बार है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं गुना करें 3 से, तो यहाँ पे ये 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये जोड़ा में आ जाएंगे, और ये 3 गुने 3 3 गुने 3। और इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ा में से एक बार लिख देंगे। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, तो इसमें से एक बार लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ा में है इसमें एक बार लिख देंगे, और ये जो 13 गुने 13 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे। अब इसको जब गुना करिएगा तो 2 2 तिया के 6, और 6 को 13 से गुना करेंगे तो 13 6 के 78 हो जाता है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, अब देखिए 5 नंबर में ये दिया हुआ है हमारा 1458। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 1458 बराबर, देखिए गुणनखंड के रूप में 2 एक बार दिया हुआ है, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो 6 बार लिख दिए, 2 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर हमें लिख देना है, चूँकि 1458 में ये जो 2 है, 1458 का अभाज्य गुणनखंड में
दो जोड़े में नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, और बाकी का देखें तो जोड़ा में, ये 3 जोड़ा में, ये जोड़ा में और ये जोड़ा में, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं हो रहा है, तो हम लिख दें इसी को 1458 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जोड़े में नहीं है। इसलिए 1458 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 1458 में 2 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जब इसको गुना करेगा 1458 में 2 से, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 2 है। यहाँ पर 2 क्यों होगा सबसे छोटी वांछित संख्या, क्योंकि हम 2 से गुना कर रहे हैं। जब 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है 1458 में, जब 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख दें 1458 गुने 2 बराबर, यहाँ पे इसमें इतना हो जाएंगे। इसका जब गुणनखंड रूप लिखेगा तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो जितना दिया हुआ इसी को लिखें, और इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा 2 जो है जोड़ा में नहीं था, तो जब हम 2 से गुना करें तो ये हमारा जोड़ा में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, 1458 गुने 2, 1458 को 2 से गुना करेंगे तो 2916, और ये जो 2916 प्राप्त हुआ ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। तो हमें कह रहा था ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए हैं। तो ये देखिए इसमें से हम एक बार 2 को लिख दें, ये 3 एक बार, इसमें से एक बार 3 और इसमें से एक बार 3, तो इसको गुना करिए, 2 तिया के 6 3 18 18 3 के 54, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर, इसमें भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 786। 786 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और इसका भाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर देखिए 8 बार लिख दें, 2 गुने 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 2, और गुने में यहाँ पर 3 एक बार है तो गुने में 3 एक बार। अब देखिए ये सभी तो जोड़ा में है, देखिए 2 सभी में देखिए यहाँ पे जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे 3 देखिए जोड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम इसी को यहाँ पर लिख दिए। चूंकि 786 का अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो इसमें 3 जोड़े में नहीं है, इसलिए 786 में हम ये जो 3 दिया है 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त होगी। अतः यहाँ पर हमें कह रहा था, पहला प्रश्न हमें पूछ रहा था यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या बताना जिससे हम गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है। अब इसके बाद क्या करना है, 786 में हमें 3 से गुना कर देना। गुना करिएगा तो यहाँ पर इस तरह से ये संख्याएं प्राप्त होगी। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सभी जोड़ा में आ जाएंगे। जब इसको गुना करिएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। जब भी जोड़ा में आ जाता है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। यहाँ पे इसमें 3 से गुना किए तो ये 3 एक बढ़ जाता है, यहाँ पे भी गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये गुणनखंड रूप हो गया इन संख्याओं का। अब इसको जब हम गुना करेंगे 786 को गुना करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 2304, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ इसका हमें कह रहा था वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो जोड़ा लगा है उसमें से हम एक संख्या को लिखते हैं। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, और इसमें से ये जो 3 गुने 3 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे, और इन सभी को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 के 48, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 6 जो है प्रश्न 5 के तरह ही है। प्रश्न 5 में कह रहा था वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम गुना करेंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो उसका वर्गमूल भी हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे हम भाग देंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बने, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, प्रश्न संख्या 5 में देख चुके हैं। सबसे पहले ये जो संख्या इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 252, तो 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए इस तरह से। देखिए 2 से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 63। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे 3 से। 2 से लगेगा नहीं, विषम संख्या है तो 3 दूनी के 6 3 का 3, यहाँ पर कितना हो जाता है 21। इसके बाद फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 7 1 21, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर 252 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, इन्हीं को लिख दें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा लग गया, 3 का भी जोड़ा है लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7 संख्या है इसे हटाना है। 7 संख्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग कह रहा देने के लिए तो हम 7 में वो सबसे छोटी संख्या हमारा 7 हो जाएंगे। 7 से जब हम भाग देंगे 252 में तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए जैसे हम प्रश्न संख्या 5 में लिखे थे भाषाओं में, इसी तरह से इसमें भी लिख देते हैं। तो इसमें भी हम आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर लिख देना चूँकि
चूँकि 252 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 7, ये जो 7 दिया है 7 जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है, जोड़े या फिर बोल सकते हैं युग्म नहीं है। इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसलिए 252 में 7 से भाग करने पर, 7 से भाग देने पर या करने पर, 7 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो से लिख देना है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या कह रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिख देंगे, प्रश्न में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या किससे हम देंगे भाग, इसमें किससे भाग दे रहा है, 7 से भाग दे रहा है तो लिख देंगे 7 है। ये हमारा पहला उत्तर हो गया, पहला उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिख देंगे 252 में हमें 7 से भाग देना है। 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसको लिख दीजिए एक बार, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें देखिए ये जो 7 दिया हुआ है, 7 में अगर 7 से भाग दे दें, यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर अगर हम 7 और इसमें भाग दे दें 7 से, तो ये 7 में 7 से भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगा, यानी कि हट जाएगा, तो इसमें बच जाएगा बस इतना ही। तो इसमें देखिए ये दोनों आपस में जोड़ा में आ गया है। तो जब जोड़ा में आ गया तो यहाँ पर देखिए 7 से जब 252 में भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होंगे यहाँ पे, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे 36। यहाँ पर आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। और ये जो 36 प्राप्त हुआ ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल में आप लोगों को पता है यहाँ पर ये जो जोड़ा होता है उसमें से हम एक बार संख्या को लिख देते हैं। ये जो जोड़ा है 2 बार संख्या है तो इसमें से एक बार लिख देंगे, और ये जो 3 दिया है 2 बार इसमें से हमें एक बार लिख देना। अब यहाँ पर देखिए ये भाग करने के लिए कह रहा था, प्रश्न संख्या 5 में गुणा में था और ये भाग में है, तो हम भाग किए तो ये दोनों आपस में भाग किए तो ये कट गया, ये सिर्फ इतना ही बच जाएंगे। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, यही हो जाएंगे इनका आंसर। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे दूसरा नंबर दिया है 2965। तो यहाँ पर देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको भी ऐसे ही समझा देते हैं। यहाँ पर लिख देना है 2965, और 2965 का इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2965 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करिए सर। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से लगेगा नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या सा लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 975। फिर इसके बाद देखिए 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 325। यहाँ पे फास्ट हम कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से 5 से लगाएंगे, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो ये 65 बार में। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 13 बार में। फिर यहाँ पे देखिए 13 से लगाएंगे तो 13 का 13 यानी कि एक बार में। अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2965 बराबर क्या हो जाएंगे इसका अभाज्य गुणनखंड के, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। अब देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि इस तरह से लिख देना है 2965 का अभाज्य गुणनखंड में 13 जोड़ा में नहीं है, तो लिख देंगे 13 जोड़े में नहीं है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे लिख देना इसलिए 2965 में कितना से भाग देना है, 13 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से लिख देना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, पहला सबसे छोटी संख्या में बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पर लिख देना है अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, किससे भाग दे रहे, 13 से, तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे। ये हो गया इसका आंसर, पहला ये आंसर निकला है। अब इसी तरह से दूसरा आंसर कैसे निकलेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए इसका। देखिए 2965 में 13 से भाग दीजिए, 2965 में
65 में भाग देना है 13 से, बराबर में क्या लिखना है, यहाँ पर ये हट जाएंगे जब भाग देंगे। देखिए 13 में 13 से भाग देंगे तो ये हमारा हट जाएगा इतना, तो बस यही बच जाएगा। तो इसी को लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5। अब देखिए इससे भाग दीजिए, इसमें जब इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 225 प्राप्त हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है, 13 से भाग दे करके इसमें देख लेना है। यहाँ पर हम बारी बारी से बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे। देखिए ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ था इसका हम वर्गमूल कर रहे हैं, तो वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 3 गुने 3 और यहाँ पर 5 गुने 5, ये जोड़ा में हो जाएंगे। इसमें से एक बार लिख देंगे 3 और इसमें से एक बार लिख देंगे 5 को, तो 3 पंचे हो जाएंगे 15। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकाले हैं, 15 निकला है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का आप लोग दूसरा नंबर समझ गए। अब हम देखिए ऐसे में अगर आप लोगों को लिख करके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से हमने लिखी, यहाँ पे लिख दिया है प्रश्न संख्या 6 का तीसरा नंबर, ये हमारा 396 है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो इसमें देखिए ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिए हैं, 3 2 बार है, 3 2 बार, 11 एक बार आया है तो 11 एक बार। देखिए इनका जोड़ा आ रहा है, इनका भी जोड़ा, और लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 396 का अभाज्य गुणनखंड में 11 जोड़े में नहीं है, तो लिख दिए। अब इसके बाद लिखेंगे इसलिए 396 में ये जो 11 है, 11 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा है आप लोगों को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सबसे छोटी वांछित संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे 11। 11 से जब हम भाग देते हैं इन संख्या में 396, तो यहाँ पे हमें एक देखिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है 36। तो यहाँ पे जो 36 प्राप्त हो रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका हमें कह रहा था वर्गमूल ज्ञात करने को। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 11 से जब 11 में भाग देंगे, यही संख्या 11 निकला है, और इसमें जब 11 से भाग देंगे तो ये हट जाएंगे, तो यहीं पर बच जाता है 2। तो यहाँ पे एक बार 2 और ये जो जोड़ा में है 3, तो 2 3 के 6। इस तरह से आप लोगों को लिख देना आंसर, यही हो गया इसका आंसर। पहला आंसर 11, दूसरा 6। अब इसी तरह से 4 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, इसमें भी क्या करना है, इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए 5 एक बार आ रहा है, 23 गुने 23, 23 गुने 23। देखिए 23 का जोड़ा है लेकिन 5 जोड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि 2645 का अभाज्य गुणनखंड में 5, ये जो 5 है ये जोड़े में नहीं है, इसलिए ये जो 2645 है, 2645 में ये जो 5 है, 5 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, ये 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, 2645 में हमें 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए अब इसको लिख देना है यहाँ पे 23 गुने 23, 23 गुने 23। जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे इसी के रूप में आ जाएगा, इसको गुणनखंड रूप में लिखिएगा तो 23 गुने 23 प्राप्त होगा। देखिए ये 5 से 5 में भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, और इधर भी भाग देना है, संख्या में 5 में भाग देना है, यही हो जाता है। और इसमें क्या करना है, इसके बाद ये जो संख्या में से भाग दिए हैं 5 से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 529, और ये 529 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये जो 529 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तो इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जोड़ा में हम एक बार लिख देंगे, तो एक बार लिख दिए, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर को। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, 2800। इसका सबसे पहले इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2800 का यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। देखिए इसका जोड़ा है, 2 का भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि 2800 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए 2800 में 7 से, ये जो 7 है, 7 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः सबसे छोटी वांछित संख्या ये 7 से भाग दे रहा है तो 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 2800 में भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग दिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 गुने 2, यहाँ पे देखिए सभी जोड़ा में आ गया और ये हट जाएगा। यहाँ पे इसमें जब 7 से 7 में भाग देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो सिर्फ यहीं बच जाएंगे। इसका जब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए 400 ये जो प्राप्त हुआ, 400 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा इस रूप में आ जाएंगे, इसको गुना करिएगा तो 400 प्राप्त हो जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, यानी कि 400 आ जाता है। और ये जो 400 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जोड़ा में से एक बार लिख देंगे, इस जोड़ा में से एक बार लिख देंगे, और इसमें से हम एक बार लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 पंचे के 20। इस तरह से 400 का वर्गमूल हो गया, निकाले हैं तो 20। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का 5 नंबर देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 का 6 नंबर, इसका भी सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से किए हम, तो यहाँ पर क्या निकला है, 1620 में यहाँ पे निकला है 2 बार है, तो 2 गुने 2, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार, 1 2 3 4 बार गुना में लिख दिए। और ये 5 है तो 5, देखिए 2 भी जोड़ा में, 3 भी जोड़ा में इस तरह से, और 5 जोड़ा में नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि 1620 का अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1620 में ये जो 5 लिया है, 5 से भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः
सबसे छोटी वांछित संख्या 5 हो जाएंगे, 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 1620 में हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस रूप में आ जाएंगे। जब इसको भाग दीजिएगा तो 324 प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या, और 324 का जब यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इसी तरह से आएगा। और इसको क्या करना है, वर्गमूल में बदलना है। 324 को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए इस जोड़ा में से एक बार लिख दिए, इसमें से एक बार लिख दिए, और ये जो है इसमें से एक बार लिख दिए। 2 2 3 6 6 3 18, तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।